नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सुचान कोटली में, जो सिरसा से 14 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हमारे साथ जुड़ रही हैं चरणजीत जी, जो प्रधान हैं गाँव की। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का समाज के ऊपर क्या प्रभाव है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जहाँ कोई भी ऐसे सामाजिक कार्यों की बात आती है, जहाँ सच्चाई की बात आती है, क्या है उनकी असली भूमिका समाज के लिए। हम गांव में पहुंचकर, हर जगह पहुंचकर अलग अलग लोगों से सर्वे कर रहे हैं। आज इनसे भी बातचीत करते हैं। चरणजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। चरणजीत जी, आपका गाँव जो सिरसा के बिल्कुल आसपास ही है, 14 किलोमीटर दूरी है। हाँ जी। आप जो डेरा सच्चा सौदा संस्था है, जसवंत जी है, उनकी असलियत क्या है? मतलब उनकी समाज के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए क्या भूमिका है? देखो जी, डेरा सच्चा सौदा के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक ऐसे महान शख्स हैं कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं की। चाहे दुनिया कितनी भी समाज संस्था हैं, सेवाएं कर रही हैं, चाहे कुछ हैं, पर उनके बराबर ना तो कोई आज तक आया है, और मेरे कहने से मैं कहती हूँ कि ना ही आज तक कोई आएगा। वो ऐसे महान शक्ति है वो कि उसने दुनिया को बदल के रख दिया है। जैसे कि हम हमारी ज़िंदगी देखें, और मेरे गांव की बात करूँ ना, तो जब मेरी 1986 में शादी हुई थी, तब गांव में शायद 10 बार पुलिस आया करती थी। 10 बार ऐसे दंगे होते थे, बहन भाई से, देवर दरानी से, जिठानी से, घर में ऐसे दंगे होते कि रोज़ पुलिस आ जाती। और आज वही गांव है कि कभी कभार महीने 20 दिन बाद पुलिस आती। इतना सुधार उस गांव का हुआ है। उसमें लगभग 50% प्रेमी हैं अब इस टाइम, और इतने लोग सिर्फ सच्चा सौदा के जुड़ने से ही सुधरे हैं। और अगर सेवा की बात करें या दुनिया की भावना की बात करें, तो भावना इतनी है डेरे के प्रति लोगों की कि कहने सुनने से परे है। जैसे कि हमने ठान लिया कि हमने किसी गरीब की सहायता करनी है। हमारे गांव में एक बहन है, प्यारो देवी उसका नाम है, उसकी 4 बेटियां हैं। उनकी शादी, यानी कि बहनों ने मिलकर जो सच्चा सौदा से जुड़ी हैं, जिन्होंने सच्चा सौदा से प्रेरणा ली है, बहनों ने ही मिल बांट के, किसी ने 200, 1000, 400 दिया, और उनकी शादी करवाई हमने, और उनको पूरा दे दिया उस लड़कियों को। और उसका एक बेटा है, वो मंदबुद्धि है, और उसके बेचारी के इतना बड़ा गांव है, पंचायतें हैं, सब कुछ है, पर किसी ने उसकी सार नहीं ली। क्योंकि सन 2019 में जुलाई में एक दिन बरसात आई, तो उसके 4-4 फुट उसके घर में पानी था, और उसके कमरे 4-5 फुट नीचे हैं। और वो सारी रात बेचारी बाहर बैठ के रोई बरसात में, और उसकी कोई किसी ने सुध नहीं ली, और उसके मकान गिरने वाले हो रहे थे। जब मैं वहाँ गोड़ी से गुजरी तो मैंने देखा तो वो रो रही थी। तो हमने उसी दिन से ठान लिया कि इस बहन का मकान बना के देना है। और हमने शाम को उसी बहन की बहनों को इकट्ठा किया, उसी बहन का हमने मकान बना के, 2 मकान बना के दिए उस बहन के। और उसमें कम से कम 15 ट्राली मिट्टी डाली हमने, बहनों ने ही अपने सिर पे ढो ढो के, और उसका मकान बना के दिया। आज वो इतनी खुशी की ज़िंदगी जी रही है। वो ये हमें डेरा सच्चा सौदा से ही प्रेरणा मिली है। जो लोग, जो बहन भाई 1 रुपया भी नहीं किसी पे खर्च सकते, वो आज हज़ारों रुपये लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने ही प्रेरणा दी उनको, और वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो किसी की औकात नहीं है कोई 10 रुपये भी लगाए। तो ऐसी भावना भरी है हमारे गुरुजी ने, हमारे ऊपर कूट कूट कर भरी है। और ये लोग जो चंद गधे हैं, ये गुरुजी को बुरा बताते हैं, और बुरा बनाकर उन्होंने ये जाल में फंसाया गुरुजी को। ये सरासर सब गलत है, सब झूठ है। गुरुजी डेरा सच्चा सौदा में कोई गलत काम किसी तरह का नहीं होता, बल्कि मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। काफ़ी मीडिया में भी प्रचार किया जा रहा था, 4 साल पहले काफ़ी खबरें दिखाई जा रही थी। क्या कहना चाहोगे जो मीडिया में दिखाया जा रहा था? सब झूठ है, सब झूठ के पुलिंदे हैं। ये सब बिकाऊ टोला है जो जिन्होंने ये सब कुछ किया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ लड़कियों को बल्कि सबला का दर्जा दिया गया है, अबला से सबला बनाया गया है। और पिताजी ने इतनी लड़कियों को खेलने गेमों में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया को अंधी है क्या? सबको पता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अब भी बहन जीत के आई है, डेरा सच्चा सौदा में पड़ी है वो।
और गुरुजी की प्रेरणा से वो हुआ है, ऐसे कैसे हो गया। और इतनी दुनिया पड़ी है, वहाँ से क्यों नहीं आती लड़कियाँ? तो वो गुरुजी की प्रेरणा तभी ना, कोई और संस्था दिखाए ना, उसका नाम आए। क्या दुनिया को पता नहीं है? सब दुनिया को पता है, बस ये चंद लोग जो है ना, जो बिकाऊ हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये सब झूठे हैं, बेबुनियाद हैं सब, कोई भी सच्चा नहीं है। और ये देखो टाइम आने पर सबको जहर हो जाएगा, पर होएगा ज़रूर। हमें पूरा विश्वास है, होएगा ज़रूर, दावे से कहते हैं। इस तरीके से गुरुजी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मतलब उन्हीं के ऊपर ऐसे क्यों? टारगेट तो करेंगे वो, क्यों? जो ड्रग माफिया हैं उनकी दुकानें बंद हो गई, जिनको चंदे चढ़ावे चढ़ते थे उनके सब बंद हो गए, तो वो रोएंगे और क्या करेंगे? वो गुरुजी को तो फंसाएंगे। और तो और राजनीति वालों को भी खतरे हो गए थे, राजनीति को खतरे हो गए थे भी, कहीं गुरुजी ना सारा कुछ बन के बैठ जाएं, तो वो और क्या करेंगे? उनके और तो कुछ बस चला नहीं, और नहीं तो गुरु जी को फंसाएं। और हम, ये उनको पता नहीं है भी ये इनका बाप है, कुछ भी कर सकता है, वहाँ बैठा भी कुछ भी कर सकता है। आपने बताया आपके गांव के 50% लोग थे वो डेरा सच्चा सौदा संस्था में आते थे, क्या अब भी इतने लोग आते हैं? इतने ही आते हैं। 4 साल 2017 के बाद 25 अब भी इतने ही आते हैं, अब भी उतने ही आते हैं। कोई आके देख ले, 3-3 4-4 ऑटो आते हैं सेवा पे। और जिस दिन एतवार होता है, सत्संग यानी कि होती मजलिस होती है, उस दिन देख लेना, जहाँ नुक्कर पे देखोगे कोटली का लोग मिलेगा आपको। डेरे की कई नुक्कर पे देख लो, कोटली के लोग मिलेंगे आपको। आप लोगों की इतनी आस्था क्यों है उनके ऊपर? हमें सब कुछ मिला है। हमारे पास एक टाइम की रोटी नहीं होया करती थी, एक टाइम की रोटी नहीं, घर का मकान नहीं था। मैं मेरी हकीकत बताऊं ना, मेरी शादी हुई थी क्या, मेरा खर्चा मायके से आता था, दूध बोतलों में डाल के मायके पे आता था, आटा गट्टे का पीस के मायके पे आता था, मायके से। आज मैं 50-50 हज़ार गरीबों पे लाने को तैयार हूँ, तो मेरे को किसने दिया है? गुरुजी ने दिया है। तो हमारी आस्था क्यों नहीं बनेगी? हमें मिला ही सब कुछ डेरा सच्चा सौदा से है, तो हमारी आस्था क्यों नहीं बनेगी? समाज को क्या दिया है? समाज को तो बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने। इतने बच्चे नशों से बचाए, इतने घर बर्बाद होते बचाए, तो दारू पीते थे घर। हमारे कोटली की हकीकत बता दें कि सारा दिन औरत काम करती थी, शाम को पति को पैसे ना मिले ना दारू के, तो पीट देता था वो। अब वो ही सुधर गए हैं नाम लेके, वो उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया, उनके बच्चे सुधर गया। उनके बच्चे अब डेरे वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, CBS स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बच्चे, जो घर में इतनी कांस करते, लड़ाइयाँ करते थे। तो और समाज को क्या दें गुरुजी? 4 साल होने वाले हैं, अब समाज में गुरुजी नहीं है, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज के ऊपर तो देखो, ये सरसा कितना बचा, सरसा में इतना नशा आ गया, और दूसरे ज़िले तो छोड़ो, पंजाब में तो पहले ही बहुत था, अब ये सिरसा में ही इतना आ गया ना, सरसा के तो नज़दीक नशा नहीं था। समाज के तो फर्क बहुत पड़ रहा है। ज़रूरत है मैम उनकी, बहुत ज़रूरत है, बहुत ही। गुरुजी की इस टाइम बहुत ज़रूरत है समाज को, अगर समाज समझे तो। ये सज़ा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? संत तो दुनिया के लिए आते हैं, ये समाज को ही सज़ा मिल रही है। जो समाज भद्दा व्यवहार कर रहा है उसको ही सज़ा मिल रही है, उसमें दूसरे भी पिस रहे हैं बेचारे, जो बेकसूर है ना वो भी पिस रहे हैं। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम तो यही अपील करेंगे प्रशासन से, भाई आप अगर हमारे देश को बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी गुरुजी को रिहा करें। हम तो यही अपील करेंगे। अगर अब गुरुजी जल्दी नहीं आएंगे तो ये समाज गर्क जाएगा, आप उन लोगों का तबाह हो जाएगा, गर्क जाएगा ये समाज हमारा, ये देश गर्क जाएगा, ये भारत हमारा सब देशों से पीछे चला जाएगा। आप उन लोगों को क्या अपील करोगे जिन लोगों ने मीडिया के द्वारा ही गुरुजी को देखा है? हम तो वैसे सभी का ही भलाई मांगते हैं, गुरुजी ने हमें सिखाया यही है, पर दिल रोता है ना जब, तब कहते हैं भी वो अपनी करनी ज़रूर भरें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लगातार आपको पब्लिक सर्वे के दौरान जो भी हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, लगातार उनकी सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने बताया ये सिरसा के बिल्कुल आसपास इनका गांव है, और बता रही हैं किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बदला। ये है असली सच
डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का किस तरीके से गुरुजी ने समाज के लिए भूमिका निभाई है। यहाँ पर लोग नशा करते थे, अपनी बीवियों को पीटते थे, पुलिस आती थी, प्रशासन को रोज आना पड़ता था लोगों को चेतावनी देने के लिए, वहाँ पर पुलिस आती थी। आज वहाँ पर लोग दूसरों का घर बना कर दे रहे हैं, लोगों का नशा छूट रहा है। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का, जो लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे के दौरान दिखा रहे हैं। इनका गांव बिल्कुल सिरसा के नज़दीक है। किस तरीके से इनके गांव के पहले हालात थे, लोग नशा करते थे, अपनी बच्चों को, बीवियों को पीटते थे। यहाँ पर प्रशासन को हर रोज आकर वहाँ पर लोगों को चेतावनी देनी पड़ती थी। वहाँ पर डेली इनका कहना है पुलिस आती थी। और आज वहाँ के 50% लोग हैं वो डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो नशा नहीं करते। और आज इनके गांव में लेडीज़ ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती हैं, चाहे किसी गरीब लड़कियों की शादी करवानी हो, चाहे किसी का घर डाल के देना हो। जो ये बदलाव आया है, ये लोग बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस तरीके से समाज में बदलाव लाया है और समाज को आज उनकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरीके से 4 सालों से वो समाज में नहीं है, समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, भ्रूण हत्या बढ़ती जा रही है, लगातार पब्लिक अपील कर रही है उनके लिए और बता रही है कि सजा समाज को मिल रही है जब से संत जी नहीं है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। आइए और सच का साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।